ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम रोज यहाँ पे पावर बुक ले रहे हैं, तो पावर बुक के साथ में हमें जो नॉलेज मिल रहा है, हम बहुत ही भाग्यशाली है कि जैसे कि हमें उस नॉलेज से बहुत ही प्रैक्टिस में, डे टू डे लाइफ में बहुत ही हमें यूजफुल है। तो हम इतना उसमें खुश नसीब है, अपने आप को समझेंगे कि जैसे कि हमने हम हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, और लोगों का भी जो देखने का जो नजरिया है वो चेंज हो रहा है। ग्रेटिट्यूड में इतना हम अबंडेंस में आ गए हैं कि जैसे कि सबके साथ धन्यवाद के भाव में आने से हमारे जो रिश्ते हैं बहुत प्यारे हो गए हैं, और हमारी भावनाएं भी चेंज हो गई है, विचार सकारात्मक हो गए हैं सभी के। उसके साथ में हमने देखा है कि जो भी हम चाहते हैं ड्रीम्स, वो हमारे सब पूरे होते जा रहे हैं। तो ड्रीम्स को भी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए। हम आगे बढ़ते हुए रोंडा बन का जो बुक ले रहे हैं, पावर बुक, उसको आज और आगे समझेंगे। तो अभी हमने जो टॉपिक लिया है वो ग्रेटिट्यूड के बारे में है। तो उसे और आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कि क्या हमें रोंडाबन सिखाना चाहती है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मोहम्मद साहब ने बताया है कि आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम रखने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। तो हमने जो भी प्रचुरता मिली है, अभी हमने कितनी बातें की प्रचुरता के बारे में, तो ये हमने अगर कंटिन्यू रखते हैं। कौन गुनगुना रहा है? वाकिफ का है, दूसरा वाकिफ। हाँ, वाकिफ का है। एक मिनट में म्यूट कर देती हूँ सभी को। मैं रीड करूं क्या आंटी? मैं रीड करूं? हाँ जी, कौन बोल रहा है? रिया। रिया, हाँ चलेगा। आपके पास है बुक क्या? इसमें से ही करेंगे। हाँ है। हाँ भले करिए। है मेरे पास बुक। हाँ, यहाँ से अभी हम करूं? स्टार्ट करेंगे। हाँ करो ना। पेज पेज नंबर। पेज नंबर हमारा चल रहा है पेज नंबर कौन सा है? 106। ये बुक के हिसाब से 106 है। अच्छा, इसमें पेज नंबर तो प्रिंट नहीं हुआ, मैंने पीडीएफ ही निकाला है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, मैं ही कर देती हूँ। हाँ ठीक है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ वेलकम। आपको जो प्रचुरता मिली है, हम अभी जो समझ रहे थे कि प्रचुरता जो मिली है, हमने कितना उसके लिए, जितना हम लोग कृतज्ञता में रहेंगे तो हमें गारंटी से सब कुछ और मिलेगा। तो मिला मुझे वो पेज। अच्छा, मिला? ठीक है। हाँ, ये पढ़ू? इतना पढ़ लेती हूँ, फिर आपको बोलती हूँ मैं। हाँ ठीक यदि आप कृतज्ञता का कम इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में कम बदलेगा, जो भी आपके जीवन में बदलाव चाहिए वो कम होगा। यदि आप हर दिन कृतज्ञता का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में ऐसे तरीके बदल जाएंगे कि आप फिलहाल कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या समझा है, जैसे जैसे हम कृतज्ञता के भाव में ज्यादा रहेंगे तो हमारा जीवन भी बदलते जाएगा। तो जैसे कि रिश्तों में हमें अच्छा होते जाएगा, मधुर रिश्ते होते जाएंगे, और हमें जो चाहिए ड्रीम में वो भी सब मिलते जाएंगे। जो हमारी ड्रीम लिस्ट है वो भी पूरी होगी, यानी हमारी सपने पूरे होंगे। और आपके जो भी हम चाहते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना आप में सब बदलाव आते जाएगा। आपके स्वभाव में भी बदलाव आते जाएगा। और कृतज्ञता न सिर्फ आपके जीवन को अच्छी चीज से कई गुना कर देती है, बल्कि नकारात्मक चीजों को भी खत्म कर देती है। हमारे जीवन में कोई नकारात्मक बातें हैं तो भी उसको हम क्या करते हैं, बदल सकते हैं। और चाहे परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो, तो हम कृतज्ञ होने से कोई ना कोई चीज हमेशा खोज सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि नकारात्मक बातों में भी हम अच्छाइयाँ ढूंढ लेते हैं, सकारात्मक चीजें ढूंढ लेते हैं। और ऐसे करते हुए प्रेम की शक्ति का जो दोहन करते हैं, यानी प्रेम की शक्ति को हम जो यूज करते हैं,
तो उससे हमें क्या मिलता है, जो नकारात्मक चीजें हैं उसको खत्म कर देते हैं। तो आगे पढ़िए रिया जी। हाँ, कृतज्ञता प्रेम का पुल है। अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे तो हम हर निराशा में पारितोषिक खोज ही लेंगे। हेनरी डेविड थोरो। हम्म। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्रेम के और कृतज्ञता के बीच में जो है एक पुल बना हुआ है। जो हम उस पुल से हम क्या कर सकते हैं, जो चाहिए जीवन में हम उसे पा सकते हैं। तो हमारी निराशा को भी हम बदल सकते हैं, यानी हम प्राइज ले सकते हैं उसको। हम जैसे प्राइज मिलती है ना हमें, वैसे हम प्राइज में बदल सकते हैं, यानी आशा में बदल सकते हैं। तो ये पुल कैसे दिखाई है, वैसे हमारे लक्ष्य को हम पहुंच पाते हैं कृतज्ञता द्वारा और प्रेम से। हाँ आगे पढ़िए। कृतज्ञता की बदौलत ही मेरी माँ गहरे दुख से उबर कर खुशी तक पहुंची। मेरे माता पिता पहली नजर में ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। उनका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन बहुत मधुर था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद माँ बहुत दुखी रहने लगी, क्योंकि उन्हें उनकी कमी बहुत खलती थी। लेकिन इस दुख दर्द में भी माँ कृतज्ञ होने के लिए चीजें तलाशने लगी। उन्हें मेरे पिता से दशकों तक जो प्रेम और खुशी मिली थी, वे उसके लिए कृतज्ञ थी। वे भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए दूसरी चीजों की तलाश भी करने लगी। कृतज्ञ होने के लिए उन्हें पहली चीज यह मिली कि वे अब यात्रा कर सकती है। मेरी माँ हमेशा से सैर सपाटा करना चाहती थी, लेकिन इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि पिताजी को यात्रा करना अच्छा नहीं लगता था। माँ ने बहुत सी यात्राएं करके अपना सपना पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य चीजें भी की जो वे हमेशा से करना चाहती थी। कृतज्ञता ही वह पुल था जिसने मेरी माँ को अपार दुख से बाहर निकाला और उनके जीवन को दोबारा खुशहाल कर दिया। आगे भी पढ़े। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुख महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना संभव नहीं होता। यदि आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं तो कृतज्ञ होने के लिए किसी चीज की तलाश करें। एक चीज खोज लेने के बाद दूसरी की तलाश करें और फिर तीसरी की, क्योंकि कृतज्ञ होने के लिए आपके द्वारा खोजी गई हर चीज से परिस्थिति बदलती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। हम्म। कृतज्ञता एक हाँ वैक्सीन है, एक मिनट रिया नाशक जी। है, एंटीसेप्टिक है। हाँ रिया जी एक मिनट। अभी यहाँ पे जैसे कि एकदम सिंपल में बताया गया है कि उन्होंने, अपने ऑथर ने अपने माता पिता के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने, उनकी माँ ने कृतज्ञता के बदौलत पूरे गहरे दुख से भी बाहर निकल पाई। तो उन्होंने भी देखा अपने वैवाहिक जीवन में पहले मधुर था, फिर धीरे धीरे उनके हस्बैंड जैसे कि गुजर गए तो कैसे वो दुखी होने लगी। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जब भी जीवन में साथ में थे तो उन्होंने कैसे उसमें कितनी सारी चीजों को देखा कि कितना हम उसमें खुश थे, या हमारे जो रूटीन था उसमें कितने हम अच्छे से रह रहे थे। तो यानी एक चीज छोड़ के फिर दूसरी, दूसरी छोड़ के तीसरी, हम कितनी चीजों को हम अबंडेंस में देख सकते हैं कि हम कृतज्ञ हो सकते हैं। अभी हमने भी पहले पहले जब भी न्यू न्यू मैजिक बुक ज्वाइन किया था, तभी हमें जब भी बोला जाता था ब्लेसिंग लिखो ब्लेसिंग लिखो, तभी हम सोचते थे क्या लिखें क्या लिखें। और वैसे ही हम सोचते थे कि रोज रोज वही तो लिखना है, तो हम और क्या लिखें। लेकिन यहाँ पे देखो कितना क्लियर बताया गया है कि हमें एक चीज नहीं, दूसरी में, दूसरी नहीं तो तीसरे में, इतनी हमारे पास अबंडेंस में इतनी सारी चीजें हैं। और हर एक चीज के पीछे, यानी अब अगर आप चाहें कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में भी आप एक चीज के लिए नहीं, आप उसमें 10 चीजें, 100 गुना 100 चीजें भी आप ब्लेसिंग में ढूंढ सकते हो। कि आप कभी साथ में खाना खाए, कौन सी मूवी पे साथ में गए, या कहाँ पे हमने घूमने को गए, या फिर इतने प्यारे से रिश्ते थे तो आपने देखो कि कहाँ कहाँ घूमने गए थे, पिकनिक मनाई थी, या फिर ऐसे कितनी प्रसंग आए जिसमें आप साथ में थे। तो उनको आपने देख के बहुत सारी चीजों को कृतज्ञ हो सकते हैं।
तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमने वो, अगर कोई नकारात्मक भावनाएं भी है या कोई चीजें हैं, तो हमने उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है, सकारात्मक बातें तलाश करनी है। तो जितना हम उसको खोजेंगे तो हमारी जो परिस्थितियां हैं वो बदलती जाएगी। हाँ जी रिया जी। हाँ, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषनाशक है, एंटीसेप्टिक है। जॉन हेनरी जोवेट ने लिखा है ये। अभी हम जब लोग भी दिन कितना, एक मिनट हाँ। जब भी कोई भी बीमारी आती है तो देखो, अभी कुछ भी ब्रेकडाउन आया, कोई भी बीमारी आई, तो कैसे वैक्सीन तैयार हो गए, सबको वैक्सीन मिली। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि कोई भी अगर किसमें विष मिला है, टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक, इवन टॉक्सिक रिलेशन में भी, इवन टॉक्सिक कुछ है जीवन में, तो भी हम कृतज्ञता द्वारे हम उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कृतज्ञता एक वैक्सीन है जो हमारे जीवन में क्या देती है, इम्यूनिटी देती है। वैक्सीन का क्या काम रहता है, इम्यूनिटी देना। और विषनाशक का क्या काम है, विष को दूर करना या विष को खत्म करना। और एंटीसेप्टिक का क्या काम है, जो भी हमारे जीवन में अगर कोई जख्म है तो उसके ऊपर वो मरहम पट्टी करके हम एंटीसेप्टिक लगा सकते हैं। हाँ आगे पढ़िए। जब भी दिन में आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद कहें। जब कार पार्क करने की अच्छी जगह मिले, जब रेडियो पर अपना प्रिय गीत सुनाई दे, जब पास पहुंचते ही ट्रैफिक लाइट हरी हो जाए, या जब बस या ट्रेन में खाली सीट मिले, तो धन्यवाद दे। ये सभी अच्छी चीजें हैं जो आप जीवन से पा रहे हैं। वेरी गुड, आगे। आपकी आंखें जो देखती है आपकी आंखें जो देखती है, आपके कान जो सुनते हैं, आपका मुंह जो स्वाद लेता है, आपकी नाक जो गंध लेती है, और आपकी त्वचा जो महसूस करती है, अपनी सभी इंद्रियों के लिए धन्यवाद दे। उन पैरों के लिए धन्यवाद दे जिनसे आप चलते हैं, उन हाथों के लिए धन्यवाद दे जिनसे आप अपने ज्यादातर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए धन्यवाद दे जिससे आप अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करते हैं और दूसरों से संवाद कर पाते हैं, अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दें जिसकी बदौलत आप स्वस्थ रहते हैं और आपका उपचार होता है। इस तरह अपने सभी अंगों के लिए धन्यवाद दें जो आपके शरीर को अच्छी अवस्था में रखते हैं, ताकि आप जीवन का पूरा आनंद ले सके। अपने मानव मस्तिष्क के प्रबल सामर्थ्य के लिए धन्यवाद दें जिसकी बराबरी संसार की कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आपका शरीर इस पृथ्वी की सबसे महान प्रयोगशाला है, और जितना सामर्थ्य इसमें है उतना दुनिया की किसी चीज में नहीं है। आप एक चलते फिरते चमत्कार हो। यहाँ पे अपने कैसा घर हाँ एक सेकंड हाँ। यहाँ पे कितना बताया गया है कि हमारा जो शरीर है वो एक मशीन के जैसा है। हम लोग इतने, अब उसमें जो जो चीजें हमारे पास है उसके लिए, हर एक पूरे अंग के लिए, पूरे सिस्टम के लिए जो हमारे शरीर में है, हर एक पार्ट के लिए हमें धन्यवाद बोलना है। हमारे 5 सेंसेस के लिए धन्यवाद बोलना है। यानी हम जो श्वास लेते हैं उसको भी धन्यवाद बोलना है। मुंह से हम स्वाद लेते हैं उससे भी धन्यवाद बोलना है। और नाक से हम गंध लेते हैं, सुगंध लेते हैं, उसको भी हमने धन्यवाद बोलना है। तो यानी हमारे सब सेंसेस को धन्यवाद करना है, हमारे मन मस्तिष्क को भी धन्यवाद करना है, क्योंकि ये कंप्यूटर के जैसा ये जो कार्य हो रहा है हमारे शरीर में, तो कि जो भी चीजें डाली जा रही है उस हर इस चीज को हमने धन्यवाद बोलना है। और अपने अंगों को हम जब भी धन्यवाद बोलते हैं, हमारा शरीर एकदम स्वस्थ है, हम उसका पूरा आनंद ले रहे हैं। तो जब भी हम ऐसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि हमें सब कुछ मिल मिल गया है। और कोई ब्रेकडाउन भी आता है अगर शरीर का, तो हम उससे बहुत प्रेम से, जैसे मैं उससे प्रेम करती हूँ, सेल्फ लव के साथ में कृतज्ञता का भाव अगर मिला देते हैं, तो ये और 4 चांद लग जाते हैं हमारे जीवन में। तो ये एक बोलते हैं ना, चलते फिरते एक चमत्कार है जो हम अपनी दुनिया में कर सकते हैं। आगे पढ़िए रिया जी। अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने काम धंधे और अपने पालतू पशुओं के लिए धन्यवाद दें। सूर्य के लिए धन्यवाद दें, उस पानी के लिए जिसे आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जिसे आप खाते हैं,
उस हवा के लिए जिससे आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना आप जीवित नहीं रह पाते। पेड़ों, जानवरों, महासागरों, पक्षियों, फूलों, पौधों, आसमान, बारिश, तारों, चांद और हमारी सुंदर धरती के लिए आभार प्रकट करें। यातायात के उन साधनों के लिए धन्यवाद दें जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते हैं। उन सभी कंपनियों के लिए धन्यवाद दें जो आपके जीवन को आरामदेह बनाने के लिए जरूरी सेवाएं प्रदान करती है। बहुत से लोगों ने मेहनत की और पसीना बहाया ताकि आपके नल चालू करते ही उसमें ताजा पानी आ जाए। उन सभी को धन्यवाद दें। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया ताकि आपके बिजली का स्विच चालू करते ही रोशनी हो जाए। उन सभी को धन्यवाद दें। उन बहुत से लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने वर्षों तक दिन रात मेहनत करके पूरे संसार में ट्रेन की पटरियां बिछाई। उन सभी को धन्यवाद दें। और उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाना तो संभव ही नहीं है जिन्होंने सड़कें बनाने का कमर तोड़ काम किया, जिन पर हम वाहन चलाते हैं और जो पूरे संसार में जीवन को जोड़ने वाला नेटवर्क बनाती है। उन सभी को धन्यवाद दें। एक आप मिनट। जीवन हाँ जी, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो कैसे बताया गया है कि हमारे जीवन में हम जो भी यूज करते हैं, जैसे कि हमारे घर में पानी आता है, नल बन गए हैं, उसके साथ में हमने देखा कि रास्ते पे हम गाड़ियां चला रहे हैं और बिजली हमारे जैसे घर में स्विच चालू होने से ही रोशनी हो जाती है। तो ऐसे ही ट्रेन की जो पटरियां भी बिछाई गई है, तो हर एक चीजों में कितनी न मेहनत हो गई है। अभी ये लैपटॉप खोल के बैठे हैं, कंप्यूटर खोल के बैठे हैं, या तो मोबाइल लेके बैठे हैं, जूम सेशन है, इंटरनेट है, ये भी तो अपने जो भी हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये सब रिसर्च करके उनके मन में जो एक थॉट आया उसके साथ में उन्होंने सब चीजें ऐसी बनाई कि जैसे लोक कल्याण हो गए। तो हम कितना सभी चीजों का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो हमें हर एक चीज के लिए धन्यवाद बोलना है। जितना हम धन्यवाद बोलते हैं हमारे सब उपकरण भी सही दिशा में चलते हैं, सही तरह से चलते हैं और हमें हमेशा उसका फायदा मिलता है। हाँ जी, रिया जी। आम जीवन में हमें शायद ही कभी यह एहसास होता है कि हम जितना देते हैं हमें उससे ज्यादा मिलता है और सिर्फ कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। डिट्रिक बानहोफर। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। यह याद रखें कि आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर स्वास्थ्य पर आपका ध्यान तभी जाता है जब आप बीमार हो जाते हैं या आपको चोट लग जाती है? क्या आप रात को अच्छी नींद आने पर कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप नींद के बारे में तभी सोचते हैं जब यह पूरी नहीं होती या अच्छी तरह नहीं आती? क्या आप अपने प्रियजनों के साथ मधुर संबंधों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने संबंधों के बारे में तभी सोचते हैं जब उनमें समस्याएं आती है? क्या आप किसी विद्युत उपकरण को चलाते समय या बल्ब के जलते समय बिजली के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप बिजली के बारे में तभी सोचते हैं जब यह चली जाती है या फ्यूज उड़ जाता है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के बारे में कृतज्ञ हैं? फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर है। पल पहले मैं सोचती थी कि मैं काफी कृतज्ञ हूँ, लेकिन जब तक मैंने कृतज्ञता का विधिवत अभ्यास शुरू नहीं किया तब तक मैं जान ही नहीं पाई कि वास्तव में कृतज्ञता क्या होती है। जब मैं कार चलाती हूँ या पैदल चलती हूँ तो मैं उस समय का उपयोग करके जीवन की हर चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ। किचन से बेडरूम तक जाते समय भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तहे दिल से मैं कहती हूँ जीवन के लिए धन्यवाद, सद्भाव के लिए धन्यवाद, खुशी के लिए धन्यवाद, स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, आनंद और रोमांच के लिए धन्यवाद, जीवन के आश्चर्य के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन की हर अद्भुत और अच्छी चीज के लिए धन्यवाद।
कृतज्ञ बने। कृतज्ञ होने में आपका कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन यह दुनिया की सारी दौलत से भी ज्यादा मूल्यवान है। कृतज्ञता आपको जीवन की सारी नियामतें देती है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाती है। हाँ जी, बस इतना। यहाँ पे उन्होंने जैसे कि बताया गया है, जैसे कि हमारे पास अगर जीवन में कोई भी समस्या आती है, ब्रेकडाउन आता है, तभी हम सोचते हैं कि कृतज्ञ होना है, मैं भूल चुकी हूँ क्या कृतज्ञ होना। जैसे रिश्तों में कुछ खटास आ गई या कुछ मधुरता कम हो गई, तो हम सोचते हैं कि मैंने एक धन्यवाद बोलना कम कर दिया क्या। तो हम तब भी सोचते हैं कि अरे हमने धन्यवाद करना है करके, तभी हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। या कभी कोई इवन देखेंगे ब्रेकडाउन आया शरीर में, तभी हम सोचते हैं कि दूसरे अंगों को भी हमने धन्यवाद बोला नहीं है, और उसी अंग को भी जिसमें हमें ब्रेकडाउन आया है उसको हमने धन्यवाद बोला नहीं है। तो जीवित रहने के बारे में हमें कृतज्ञ रहना है, लेकिन हमें कोई परिस्थिति भी आती है तो हमें हमेशा उसके लिए धन्यवाद रहना है। अभी कोई जैसे उपकरण भी चलाते हैं, तो हम हर एक चीज के लिए कृतज्ञता पहले ही बोलनी है या पहले ही महसूस करनी है। अगर उसमें उपकरण में कुछ ब्रेकडाउन आता है, फिर हम सोचते हैं अरे हमें ब्रेकडाउन में सिर्फ ये करना है क्या, कृतज्ञ होना है क्या। नहीं, हमें हर वक्त हर वेले, जैसे भी हर समय, और जैसे भी कुछ भी है परिस्थिति, और नकारात्मक परिस्थिति है या सकारात्मक भी है, खुशी है या गम है, अंधेरा है या उजाला है, या जो भी है, हमें हर वक्त कृतज्ञता में रहना है। जितना हम कृतज्ञ रहते हैं, तो उतना हमारे पास प्रचुर मात्रा में सब कुछ मिलता है। कृतज्ञ होने के लिए यहाँ इन्होंने बताया है कि आपको कुछ खर्च नहीं लगता है, ये तो फ्री है। आप तो खाली बैठ के आपको धन्यवाद देना है। जैसे कि हम अपने माँ बाप को धन्यवाद बोल सकते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, जीवन दिया है, और उसके साथ एजुकेशन दी। और हम अपने जो भी हमारे पास जो भी है रिश्ते, उनको भी धन्यवाद बोलना है। और धरती माँ के लिए, जैसे 5 तत्व है ब्रह्मांड के लिए, हमने धन्यवाद बोलना है। तो ये तो हमारे जीवन में जैसा रोम रोम में बस चुका है। तो इसमें कुछ खर्च लगता है क्या आपको? अगर हम ब्रह्मांड को धन्यवाद बोलते हैं, प्रभु को धन्यवाद बोलते हैं, ईश्वर को धन्यवाद बोलते हैं, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलते हैं, इसमें क्या हमें लगता है? कितना हम फ्री में कर सकते हैं, उसमें कितना मूल्य लगता है? हमें इतनी नेमतें दी गई है, क्या हम उसके लिए कृतज्ञ हैं? तो हमें समझ में आ चुका है कि हमें कभी भी कोई चीजों में, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें न कि उसमें कंप्लेन लानी है, बट हमें हमेशा कृतज्ञ रहना है। तो यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं। और रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, एकदम सिंपल वे से, और पूरा एक्सप्लेनेटरी था, मुझे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा उसमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका तो भी थैंक यू जवाब देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हम आगे धन्यवाद बोलते हुए हेमा जी को देते हैं। हेमा जी, प्लीज आप आइए, और आप आज उनको जो मेडिटेशन कराने वाले हैं फियर के बारे में, ओवर टू यू। रिकॉर्डिंग एंड करेंगे ना आप? अनम्यूट योरसेल्फ। सुनो, रखना है तो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं, बंद कर दो ना, और क्या। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।